स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म शॉपिंग इन इंडियन फैमिली में। आज हम बहुत सारी बुक की रिव्यू करने वाला हूं जो कि मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है और जो मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की है इन बुक को पढ़कर मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी नेट जीआरएफ पीजीटी में क्या क्या सहायता कर सकती है। ठीक है, देखो आप पहले कोई मध्यकालीन भारत पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक बुक है। बेसिक बुक सबसे फेमस है ओल्ड एनसीईआरटी। बेटा ये बुक के फॉर्म में आती है। अब ये ओल्ड एनसीईआरटी है, ये इस टाइप में आती है। आपको ये फोटो स्टेट मिल जाएगी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पर। और ये बुक के फॉर्म में लेना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है, बदलाव नहीं है, आप सेम है दोनों। यदि आप बेसिक बुक पढ़ना चाहते हैं, आप ऐसी कोई अपनी ब्लूप्रिंट या फिर एक अच्छा स्ट्रक्चर माइंड में बनाना चाहते हैं तो आप इस वाली बुक के साथ जाएं। आपको ये शुरू में बेसिक बुक्स हैं, आप इनके साथ जाएं। अब बहुत अच्छे से ये लिखा गया है बेटा। ठीक है, आप बेसिक बुक मतलब कि आपको आपके माइंड में स्ट्रक्चर एक अच्छा सा बन जाएगा मध्यकालीन भारत के हिसाब से, है ना। आप इस वाली बुक के साथ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से लिखा गया, बहुत ही प्यारा लिखा गया है इसके अंदर। ये बहुत बेसिक बुक है, आप इसे पढ़ने के बाद इससे एडवांस लेवल की बुक चाहते रहे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी मेरा जो खुद का मत है, आपके हिसाब से कौन सी अच्छी हो सकती है बुक है। ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आती है। ठीक है, ये इससे एडवांस है क्योंकि अब मैं आपको बता रहा था इसमें जो चैप्टर है इसमें अलग से और अच्छे डिटेल में लिखा गया काफ़ी। ये इनका एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अब अलग अलग राइटर्स आ गए, उनकी अलग अलग बुक आ गई है तो आप इस वाली बुक को पढ़ सकते हैं। जो मैं तो इन वाली बुक को अब नहीं पढ़ता, मैंने इन्हें पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, वन डे एग्जाम, और ये यूपीएससी के हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। ये इनका जो मेन पर्पस है मैं आपको ये यूपीएससी जो आपका ऑप्शन होता है इससे लिखित एग्जाम में, ये आपका जो वन डे एग्जाम होता है उसमें तो इतनी काम नहीं आएगी। लेकिन यदि कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो इन वाली बुक के साथ वो जा सकता है। बहुत अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, जो मेरी सबसे अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है ये वाली बुक, इनमें है जेएल मेहता। इनके 3 वॉल्यूम आने हैं, देख सकते हैं आप। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम है इनका। ठीक है, इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छे से लिखा है। इसमें देखो मैं आपको जो बताऊँ मेरा इसमें डिफरेंस क्या है। इन्होंने इसमें सोर्सेज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इन्होंने सोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इन्होंने देखो इतिहास के समकालीन स्रोत, इन्होंने कोई स्रोत के बारे में लिखा ही नहीं गया। इन्होंने 4 चैप्टर अलग दिए, मतलब और अच्छी नॉलेज आपको, मतलब एक अच्छी सी आपके माइंड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ब्लूप्रिंट बन जाएगा, देख सकते हो। इन्होंने नहीं दिया, इसलिए मेरे को ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इन्हें पढ़ता हूँ, मेरे कॉलेज में ये वाली ही बुक चलती है। देखो आप 4 चैप्टर से पहले, 4 चैप्टर के बाद 5 चैप्टर स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इससे जो पहले आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके हिस्टोग्राफी से आते हैं जीआरएफ में, पीजीटी में, तो आपको और कोई अदर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, देख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इनके अंदर, बहुत अच्छे से। मेरी फेवरेट बुक है ये, इसमें मैं आपको बता रहा था। देखो इनमें काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, लेकिन मेरा जो खुद का मत है, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इस वाली बुक के साथ जाता हूँ, जेएल मेहता के साथ। अब आपको इसकी सेकंड बुक के साथ कंपैरिजन करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। ये जो दोनों है जेएल मेहता की, 2 फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम में, पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखो आप इसकी इंडेक्स देखना, देखो इन्होंने इसके बारे में काफी, देखो ये इंडेक्स है जी, ये इंडेक्स है सतीश चंद्र की, आप देख सकते हैं। इसका देखो इन्होंने 12वां के पूर्वजों के बारे में स्रोतों का सर्वेक्षण जो मुगल कालीन है ना, ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने काफी कितने सारे दे रखा है, बहुत ज्यादा। देखो अब इन्होंने मुगल पूर्व की स्थिति दे रखी है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कैसी थी। ठीक है, देखो बाबर के बारे में यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन चैप्टर को इसमें कम से कम आपको 100 से 150 पेज है, वो एक आपको इसमें अलग नॉलेज मिलेगी, वो और किसी बुक में नहीं है। ये इससे इसलिए अलग होता हूँ यदि आपको पढ़नी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जीआरएफ जिनके इंटरव्यू आप देखते होंगे वो इन वाली बुक को रिकमेंड करते हैं। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, देख सकते हैं आप। मैं आपको इसमें देखो, मैंने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब मैंने इन वाली बुक को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। जेएल मेहता की जो बुक है आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा मैंने इन वाली बुक को काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे ज़्यादा पसंद भी आई है। इनका एक लिखने का तरीका एक अलग है, टेस्ट ही अलग है दोनों बुक का। आप जैसे कह सकते हैं पनीर तो दोनों ही, लेकिन एक कलेजी पनीर है, एक शाही पनीर है, बहुत अलग है, तो मुझे ज़्यादा अच्छी ये लगती है। ये दोनों बुक फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम बेटा जो है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इन्होंने जो नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो सामाजिक इतिहास होता है वो इस वाली बुक के अंदर दिया है। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा, आप देख सकते हैं। इसकी इंडेक्स दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इसकी इंडेक्स देखो, ये रहा। तो ये वाली बुक इसमें आपको वास्तुकला, शिक्षा का जैसे जैसे उस टाइम पर डेवलपमेंट होता चल जाता है, और जो उन्होंने क्या क्या यहाँ पे योगदान किया, क्या क्या चीज़ें बनवाई हैं, जैसे कि आपको मैन्यूमेंट्स हैं, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। उसकी जो वास्तुकला है उस टाइम की, इन्होंने काफ़ी अच्छे से इसमें लिखा है। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस वाली, मतलब मेरा जो खुद का मत है, मैं तो इनके साथ पढ़ता हूँ। मेरे को सबसे फेवरेट ये लगती है, और जो मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट बुक है मैं अभी आपको बताता हूँ, वो है ये हरिश्चंद्र वर्मा। आप ये काफ़ी पुरानी है मेरे पास तो, लेकिन जो इनमें कोई ऐसा अपडेट हुआ नहीं है, तो ये आपको नहीं लेंगे तो सेम आपको रीप्रिंट ही चल रहा है इनका।
सकते हैं हरिचंद वर्मा दिल्ली, इनका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब इन्होंने बहुत ही अलग लिखा, बहुत एडवांस लेवल पर। जो हिंदी माध्यम का बच्चा हिस्ट्री ऑप्शन रखता है वो इन्हीं बुक को पढ़ता है। मणिकांत सर ने भी इन बुक की काफ़ी तारीफ करी है। ये बहुत डिटेल्ड बुक है, बहुत ज़्यादा। यदि आपके पास टाइम है, पेशेंस है, आप इस वाली बुक के साथ जाएँ, आप इन वाली बुक के साथ जा सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत डिटेल में लिखी गई हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। इस वाली बुक का तो कोई तोड़ ही नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जो अपना भी आपको मत बताऊंगा कि ये आपको नेट का कोई नेट हो GRF, आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी माध्यम में आते हैं, आप ये दोनों बुक को पढ़ लें। आपके मध्यकालीन भारत आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही एडवांस लेवल पर लिखा गया, देख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है, बहुत ही अच्छी तरह लिखी गई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी। मतलब मेरे जो खुद का मत है, मैं इस वाली बुक को बहुत ज़्यादा पर्सनली पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ी है मैंने ये वाली बुक, बहुत अच्छे से। और एक चीज़ बताऊँ आपको, यदि देखो आप ये वाली बुक परचेज करते हो, सबसे खास बात है इस वाली बुक के अंदर बेटा, इसमें मुगलों का जो मुगल का चैप्टर होता है, काफ़ी देख रहे हैं आप कहीं नई बुक देखेंगे जो, लेकिन इसमें डिक्लाइन दे रखा है मुगलों का राज्य का पद्धति, इसमें बहुत अलग, बहुत ही एडवांस लेवल पर और बहुत ब्रीफ से बहुत एडवांस गए हैं। और जो इसमें सबसे अच्छा लगता है आपको, जैसे पता होगा जब आप मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करते हो यूरोपियन कंपनी का आगमन होता है। तो मैंने काफ़ी सारी बुक पढ़ी है, मैं आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में बताऊंगा, लेकिन जैसा यूरोपियन कंपनी के आगमन के बारे में इस वाली बुक में लिखा हुआ है, वो ऐसा आज तक किसी बुक में लिखा नहीं गया। देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये यूरोपियन कंपनी आगमन ही ओपन है, देखो यूरोपियन कंपनी का विस्तार, हिंद महासागर, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से लिखा गया है बेटा, बहुत अलग लेवल का है। मतलब हरिचंद वर्मा एक राइटर नहीं, एडिट बुक है, इन्हें कई सारे राइटर्स ने लिखी है। मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब यूरोपियन कंपनी आगमन का मॉडर्न इंडिया में आप कहीं शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको इस मॉडर्न इंडिया के आगमन से लेकर आपको इसमें बंगाल का बक्सर के युद्ध तक, और जो आपके कर्नाटक के 3 वॉर होते हैं 1746 से लेकर 1763 तक, जो पेरिस की संधि पर समाप्त हो जाते हैं, वहाँ तक इसमें बुक में बहुत डिटेल लिखी हुई है, बहुत डिटेल। देख सकते हैं आप, इसमें बहुत ज़्यादा कितनी हैवी बुक है। इसकी इंडेक्स देखें आप, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब कि आप ये जो है, जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि JNU, DHU, DU की, तो ये बहुत फेवरेट बुक है। DU अपनी बुक से ये पेपर कंडक्ट कराता है। जैसे कि आप कोई बच्चा DU की तैयारी करता है तो आप इस वाली बुक के साथ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा उन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस तैयारी करते हैं। ये मेरा जो खुद का मत है, मेरी तो सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट बुक है। आजकल आपने एक नाम सुना होगा, पप्पू सिंह प्रजापत, मैंने उनकी भी मंगाई है ये वाली बुक। ठीक है, ये तराइन से पानीपत इन्होंने नाम रखा है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया इनके बारे में, ये कुछ नहीं करते, टॉप मोस्ट जो बुक होती है, देखो ये रही, इन्होंने कम से 40 बुक हैं जो मध्यकालीन भारत पर अभी तक लिखी गई हैं। तो इन्होंने उससे भी टॉप मोस्ट होता है। जैसे कि मैं आपसे पहले बताया, ये सेकेंडरी बुक है, ये मेन सोर्सेज से लिखी नहीं गई है, प्राइमरी। तो आप ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, इन्होंने काफ़ी अपना डिटेल में, जैसे कि इनकी पहली बुक आई है प्राचीन भारत की नवीन संरक्षण, ये उससे तो अलग है थोड़ी, इसमें डिटेल में लिखा गया है। लेकिन आप इस बुक के साथ जब भी जस्टिस कर पाएंगे। मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन मैंने इसे अभी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल बुक है, बहुत डिटेल में लिखा गया है इसके अंदर भी। आप इस वाली बुक के साथ जब भी जस्टिस कर पाएंगे, जो मेरा खुद का मत है। मैं इस दोनों बुक पढ़ने के बाद, क्योंकि इसकी एक बुक और आती है जो मुगल से रिलेटेड है, पानीपत के बाद 1556 के बाद जो आती है, तो आप इन वाली बुक के दोनों पढ़ना, इन 2 बुक को पढ़ते हैं तो आपका कोई सा भी एग्जाम है, बहुत आपकी जो नॉलेज है उसका नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी, बहुत अच्छे से। यदि आप कोई बच्चा, और जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये बुक मध्यकालीन संस्कृति, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की बुक है। ये भी नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बहुत अलग लिखा गया है इसमें, देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी पढ़ी गई है। कोई बच्चा यदि पढ़ना चाहता है सोशल हिस्ट्री बार उस टाइम में भारत क्या है, मतलब कि वैसे ही ब्रीफली नॉलेज लेना चाहते हैं, आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। मेन होता है बेटा टाइम, आपके पास टाइम है। एक और बुक है मेरे पास, मैं अभी और दिखाता हूँ, देख सकते हैं हम, ये दूसरी बुक है मध्यकालीन भारत की, इसमें काफ़ी अच्छा डिटेल से लिखा गया है। यदि आपके पास टाइम है बेटा, ये मेरे बहुत अच्छे से मैंने इसे पढ़ा है, इस वाली बुक को भी। आपके पास टाइम रहता है तो इन लोगों के साथ जा सकते हैं, आपके पास टाइम का मेन रहता है। आप ये जैसे कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे होते हैं वो इन वाले बुक को पढ़ते हैं, इनके लिए आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट ले रखे हैं ये, और मैं अभी आपको प्रैक्टिस सेट के अलग रिव्यू करूँगा। ठीक है बेटा, मेरा जो मत है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीजन नेट लेवल की, यदि आप हिंदी माध्यम से, आप इन 2 वाली बुक के साथ जाएँ, हरिचंद वर्मा, और प्लस आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत एडवांस लेवल पे लिखा गया है। आप यदि हिंदी माध्यम से KG श्रीवास्तव प्लस पप्पू सिंह प्रजापत और ये वाली दोनों बुक पढ़ लें तो आपका अपना आप ऑटोमेटिक अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।